दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इप्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ ने दिल्ली में इंडिया 2047 कॉन्फ्रेंस और भारत के महारथी सम्मान के चौथे संस्करण की घोषणा की। ये आयोजन 30 नवंबर 2025 को होगा। इप्सी 21 काउंसिल के माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के व्यापारियों को लोकल से ग्लोबल ले जाने पर काम कर रहा है। आइडिया से फंडिंग तक और ब्रांड लॉन्चिंग तक एक वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में संस्था से अब तक 100 से अधिक मेंटर्स, 10 निवेशक और 25 सलाहकार जुड़ चुके हैं। चेयरमैन डॉक्टर अंशुमन सिंह ने बताया है कि ये कार्यक्रम अगले 25 वर्षों तक हर साल आयोजित होगा। अब तक 150 दिग्गजों को भारत के महारथी सम्मान मिल चुका है, जबकि इस वर्ष 50 नए चेहरों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष स्विट्जरलैंड की कंपनी सिटीजन लेन टाइटल स्पॉन्सर और किरोड़ीमल कॉलेज का CISE विभाग कॉलेज पार्टनर रहेगा। कार्यक्रम में स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट, B2B, B2G मीट और ब्रांड लॉन्चिंग मुख्य आकर्षण होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, और ऐसे में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि जहां पर भी टैलेंट छिपा है उस टैलेंट को हम ढूंढें और ढूंढने के बाद उस टैलेंट को एक मंच दें। तो हमारा संगठन भी भारत के महारथी सम्मान के जरिए हर साल ऐसे 50 लोगों को चयन करता है और मेरिट के आधार पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के हम उनको हर साल भारत के महारथी सम्मान से नवाजते हैं। खास करके जब देश की राजधानी में आपको भारत के महारथी सम्मान मिलता है तो इससे आपको नया मंच मिलता है, और हमारा प्रयास ये है कि जब आपको भारत के महारथी मिले तो आपको 10, 20, 50 सम्मान इस सम्मान के बाद मिले। यहाँ से आज हमने एक शंखनाद किया है, या मैं बोल सकता हूँ कि शुभारंभ किया है, और हम देश के अलग अलग कोने में जाएंगे, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और अच्छे लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। जूते फटे पहनकर आसमान पे चढ़े थे, सपने हमेशा मेरी मेरी औकात से बड़े थे। तो इस लाइन के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हम उनको जब देखते हैं तो जब बिना रुके लगातार इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का झंडा गाड़ रहे हैं, हैट्रिक हम मार चुके हैं, और नो डाउट अभी पूरा IBSE परिवार यहाँ पर है, तो सबको हमने कुछ कुछ जिम्मेदारी दी है। और 700 लोगों को हमें सिर्फ नहीं बुलाना है, मैं फिर से यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा में लाइन बोल रहा हूँ कि हमें 700 अच्छे लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाना है। तो पूरी टीम हमारे साथ है, और इसके कार्यक्रम की गूंज में बोलता हूँ कि पूरे भारत में जाएगी। और इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैडम भी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करें। डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, काफी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, ग्लोबल एम्बेसडर हूँ किसी एसोसिएशन की, और आज पर्टिकुलरली जो आपके सामने हूँ वो है इप्सी की पार्टनरशिप अलायंसेस। सो ये मेरा ये पैशनेट जर्नी है इप्सी के साथ। 25 साल, जैसे आप 21 वर्टिकल्स की बात कर रहे थे, भारत का कल्याण या विकसित भारत तभी हो पाएगा जब एक हीरा को चारों तरफ से चल रहा है। अगर हम एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम सेल्फ रिलायंट भारत तक पहुंच पाएंगे। तो जो विजन देखना, ड्रीम देखना एक अलग बात है, बट ग्रास रूट लेवल पे जाके उसको अमल करना, उस पर काम करना, आई थिंक ईच वन ऑफ अस, जैसे आपने इनको सुना था, इज वर्किंग RSS के मोड पे होके कई जगह जा रहे, कह रहे थे कि आई एम गोइंग टू टीचर देख रहा हूँ ग्रास रूट, वैसे ही मैं एजुकेशन के सेक्टर पे मैं वो कहती हूँ कि करियर के साथ जो हम करियर देते हैं, डिग्रीज के साथ डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, और मैं उसी डायरेक्शन पे काम कर रही हूँ कि 2047 तक हम ऐसा एक जनरेशन तैयार करें, क्योंकि 2047 में शायद मैं ना हूँ, तो वो जनरेशन किसका होगा? उनका होगा जिनको आज हम सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तरह खड़ा करें, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहे, जो कि इमोशनली रेजिलिएंट रहे, जो कि स्टार्टअप होस्ट करने में कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल रहे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। ये जो इप्सी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम कह रहे हैं कि इंडिया के कॉर्नर से चल लाएंगे, आई थिंक वही एक रास्ता है, एक बाकी है, एक स्पार्क है, जिसको हम शायद मशाल की तरह लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड लेट्स गो 2047 क्या, अगर हौसला बुलंद हो 2040 की कोई दूर बात नहीं। तो जय हिंद, जय भारत। जैसे हमारे अंशुमन जी ने बताया कि 21
सबसे बड़ी चीज है कि इस उम्र में ये नजरिया और ये सोच लेके जो अंशुमन चल रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा क्या है कि एंटरप्रेन्योर लोग जितने भी हैं वो उससे जुड़े रहेंगे और सारे के सारे जितने हम लोग मेंटर्स हैं हमारी सेवाएं लेते रहें और सब एक दूसरे जुड़ के साथ में काम करते रहें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा पूरा का पूरा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ अबाउट IPSIA. I don't call Anshuman, I call IPSIA, because it is a family. It's a very closely knit family, and I observed later there are a lot of emotions attached to it. Towards Narendra Modi, towards Viksit Bharat, towards India. India when we talk, it goes emotional very much. हमारा दिल के अंदर से आता है, हमारा हर भावना जो है इंडिया से जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो है IPSIA is already it is not an association. Today we are a company of about 10 individuals at top line which are guiding this company today. I am heading MSMEs, startups, and industry houses. You are coming from the marine background, I selected this. I told that, let me contribute towards all the startups, MSMEs, and actually industry is my passion. Now we are going into a screening process, wherein we want to select, each state, not just coming to one particular state and one particular, but we are going into each, awarding to each 21 categories, particularly agriculture sector, ignore, biotechnology sector, ignore, IT definitely is on the top of the world, but we want to bring agriculture to the top, we want to bring biotechnology to the top. I already discussed with a couple of people of agricultural scientists in my Jammu and Kashmir University last conference.